हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम लोग इसका सेकंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। सेकंड और जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, इसमें अपन लोग और नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले थे। तो ये जो नॉमेनक्लेचर होता है, इसमें अपन ने पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था कि एक्चुअली में किस मतलब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और इनकी वेरिएशन किस किस तरह के होते हैं, किस किस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आज अपन देखेंगे इसकी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से पहले अपन लोग ये देख लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर एक्चुअली ये क्या होता है। इससे पहले ना कुछ चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए कि जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि टाइप ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं। थोड़ा सा बेसिक है बस। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं, जैसे कि सपोज सपोज CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो इसमें आपको तीन टाइप के कार्बन एटम मिलेंगे। देखने पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सभी के सभी सेम है, लेकिन एक्चुअली ये सभी के सभी सेम नहीं होते। सेम इसलिए नहीं होते क्योंकि ये जो कार्बन है ना, इस एग्जाम्पल में ये जो कार्बन है, ये आप देखोगे कि ये कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से अटैच्ड है ना। दिस कार्बन इज ओनली अटैच टू वन मोर कार्बन। जब आप इसका डायग्राम बना के देखोगे तो ये ऐसा बनेगा, एच 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 सी एच एच सी सी एच एच एच, और यहाँ पर भी सी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये मैंने डिटेल स्ट्रक्चर बना दिया है, CH हाँ। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज अटैच टू ओनली वन मोर कार्बन। इसका मतलब दिस इज व्हाट 1 डिग्री कार्बन। तो इसका मतलब टाइप ऑफ कार्बन एटम में 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन इज कार्बन अटैच टू सिंगल कार्बन। ऐसे ही 2 डिग्री कार्बन क्या होता है? 2 डिग्री कार्बन होगा अपन का ऐसा कार्बन जो कि दो कार्बन से अटैच होता है। कौन सा होगा इसमें? ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन क्यों है? एक तो ये इस कार्बन से अटैच्ड है और एक इस कार्बन से अटैच्ड है। ऐसे ही 2 डिग्री कार्बन के बाद कौन कौन से हैं? ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये दो कार्बन से अटैच्ड है। और सिमिलरली तो यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन है ना, 2 डिग्री कार्बन। तो ये समझ गए अपन 2 डिग्री कार्बन क्या होता है। कार्बन अटैच टू टू कार्बन। करेक्ट, 2 डिग्री कार्बन में अपन समझ गए। थर्ड क्या होता है? 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन क्या होता है? 3 डिग्री कार्बन इज जो कार्बन तीन कार्बन से अटैच होता है। तो 3 डिग्री कार्बन क्या होता है? कार्बन विच इज अटैच टू 3 कार्बन, है ना। तो इसमें 3 डिग्री कार्बन कौन सा होगा? ये दिस इज 3 डिग्री कार्बन, दिस इज योर 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन में क्या है कि 3 डिग्री कार्बन में ये जो कार्बन है, ये तीन कार्बन से अटैच है। कौन कौन से? एक तो ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन। नहीं, एक्चुअली ये 4 कार्बन से अटैच हो गया है। तो हम्म, ये है 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ये है, ये इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बन। कार्बन विच अटैच टू 3 कार्बन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन आइटम्स होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन, इसको अपन अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। 1 डिग्री कार्बन का एक और नाम होता है जिसको अपन कहते हैं प्राइमरी कार्बन।
2 डिग्री कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एज और secondary carbon. 3 degree carbon is also known as tertiary carbon. अब ऐसे ही इसमें एक 4 डिग्री कार्बन भी होता है। 4 डिग्री कार्बन क्या होता है? 4 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन वही, मतलब सपोज अगर मैं इस डायग्राम में ऐसा कर देता कि दिस इज CH3, CH2, C, CS3, CS3, CH2, CH3 जो मैंने पहले बनाया था। तो इस डायग्राम में क्या होगा कि इस डायग्राम में ये वाला जो कार्बन है, ये 4 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे 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 और इससे, है ना। तो ये क्या हो गया? ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। 4 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है। इसके बाद जो टाइप ऑफ कार्बन एटम्स एक और टाइप के होते हैं इसमें, एक और पार्ट होता है, वो होता है आपका अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन या गामा कार्बन। ये क्या होता है? अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन, ये सब क्या होते हैं? अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, गामा कार्बन अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन करते हैं बेसिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स। ये मैं लाइव एग्जांपल से समझा दूंगा ये आपको। बेसिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम पिछली क्लास में ही समझ चुके हैं कि एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप होता है कि कार्बन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी ऐसा ग्रुप हो, जैसे COOH है या फिर हेलाइड ग्रुप है या फिर कोई भी दूसरा ग्रुप, मतलब हेलोजेंस या फिर कोई भी ग्रुप, कार्बन नाइट्राइल ग्रुप या फिर अमोनिया ग्रुप, कुछ भी कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, वो ग्रुप जो कार्बन चेन पर अटैच रहता है उसको अपन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? बेसिंग ऑन दिस फंक्शनल ग्रुप अपन अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन डिसाइड करते हैं। कैसे? सपोज आपके पास ये चेन है, सिंपल चेन ले रहा हूँ मैं, CH3, CH2, 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 और एक ग्रुप है आपके पास हेलोजन। अब ये हेलोजन क्या है कि ये हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है। अब जब भी अपन, तो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन किसे कहते हैं? जो कार्बन जस्ट एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट जो अटैच्ड होता है, वो होता है अल्फा कार्बन, है ना। और उसके जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन, उसके जो नेक्स्ट होता है गामा कार्बन। वैसे अल्फा बीटा गामा के बाद जरूरत नहीं पड़ती है, इसके बाद डेल्टा कार्बन होता है। तो ऐसे करके ना कार्बन को इस तरह से भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये सिर्फ कार्बन तक ही ये लिमिटेड नहीं रहती ये चीज। यहाँ पर ये लोग अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन इस तरह से भी बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम किसी और को भी कह सकते हैं इससे। यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी और चीज़ को डिनोट करने की जरूरत नहीं पड़ती अल्फा बीटा गामा सिस्टम से। अगर करने की जरूरत पड़ी तो किया जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की किस में चीज की जाती है? अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन विच इज अटैच टू अल्फा कार्बन। ठीक है। जैसे ये इसमें क्या होगा कि इसमें, जैसे इस वाले कंपाउंड में अगर मैं बनाता हूँ, तो इस कंपाउंड को अगर, सेम कंपाउंड को अगर मैं बनाऊंगा, तो ये बनेगा CH3CH2CH2, ठीक है, X। तो ये जो होगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, तो दीज टू हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन विच आर अटैच टू अल्फा कार्बन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही ये क्या होगा? ये बीटा कार्बन है, तो ये होगा बीटा हाइड्रोजन, है ना। ये बीटा हाइड्रोजन।
जैसे ये गामा कार्बन है तो ये गामा हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये डेल्टा हाइड्रोजन। ओके। इसके बाद एक टर्म होता है, एक्चुअली IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझा देना चाह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती हैं? होमोलॉगस सीरीज होती हैं ऐसी सीरीज, ऐसी कार्बन की चेन या ऐसी कार्बन की सीरीज जो सिर्फ CH2 ग्रुप। हाँ, तो होमोलॉगस सीरीज वो वाली सीरीज होती हैं जिनमें अपन जो ऐसी चेन जो कि CH2 ग्रुप से जुड़ी हुई होती है। जैसे एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH2, है ना, CH2 CH3, या इसको भी CH2 ले लो, यहाँ पर C यहाँ पर डाल दो, ये CH3 CH3 CH3। अब इनमें से है ना कोई भी आप दो चेन ले सकते हैं। जैसे सपोज मैंने एक चेन ये ली, दिस इज वन चेन, दिस इज वन चेन। अब दे these two are connected by what? These two are connected by CH2 group. तो दो चेन्स which are connected by a CH2 group, है ना, these type of series are called as homologous series। ठीक है। तो ऐसी होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज के बाद अपन आते हैं एक्चुअल नॉमेनक्लेचर पर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? ये नॉमेनक्लेचर ना एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो ट्रिवियल सिस्टम, जिसको कॉमन नेम सिस्टम भी कहते हैं। कि कॉमन नेम सिस्टम क्या होता है? कॉमन नेम सिस्टम आपको क्या होगा कि ये एक्चुअली जो NCERT की बुक है उसमें कई कंपाउंड से कॉमन नेम भी होते हैं। एक तो कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर होता है ना। ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है ये तो हम किसी भी कंपाउंड को देख के ना बनाते हैं। और कॉमन नेम सिस्टम जो होता है वो कॉमन से नेम सिस्टम होता है उसका, क्योंकि वो जहाँ से डिराइव किया हुआ होता है। जैसे फॉर मार्स गैस है, या फिर कुछ कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं अलग अलग नेम के, जो जिनका नेम पहले से डिफाइंड होता है कॉमन नेम। तो वो अगर वो लिस्ट में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, लेकिन ये इस सिस्टम को सीखने की जरूरत नहीं होती, इसको बस याद करने की जरूरत होती है। कॉमन नेम सिस्टम। दूसरा होता है आपका डिराइव्ड नेम सिस्टम। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं वो कॉमन नेम सिस्टम पे बहुत कम पूछे जाते हैं। दूसरा होता है डिराइव्ड नेम सिस्टम। डिराइव्ड नेम सिस्टम मतलब कि एक्चुअली ये डिराइव किया हुआ होता है। डिराइव इस नाम से ही पता चल रहा होगा। डिराइव्ड नेम सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि एक है आपका फंक्शनल ग्रुप, है ना। जैसे एक है आपका ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है मैंने, CH3 CH2 CH2 SO3H। अब इसमें क्या है कि ये है आपका सल्फोनिक ग्रुप। तो सल्फोनिक ग्रुप, और ये क्या है, ये आपका पार्ट होता है, ये होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में भी, अल्काइल ग्रुप हम किसी भी ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं ना। अभी यहाँ पर ये क्या है, ये इसमें तीन कार्बन है तो इसको अपन कहेंगे प्रोपाइल ग्रुप। सिंगल कार्बन मतलब मिथाइल ग्रुप। सिंगल कार्बन 1C मतलब मिथाइल ग्रुप। टू कार्बन मतलब इथाइल ग्रुप। 3 कार्बन ये है ग्रुप जो मतलब लास्ट वाले कार्बन से अटैच्ड है इधर से। 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल ग्रुप। 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है। 5 मतलब पेंटाइल, 6 मतलब हेक्साइल, इस तरीके से। तो ये डिराइव सिस्टम जो कहते हैं इसको, डिराइव सिस्टम में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है
कि यहाँ पर जो नेम है एक्चुअली वो अल्काइल ग्रुप के नाम से डिराइव्ड है, और फंक्शनल ग्रुप बस एक अटैचमेंट है जिसके नाम पे एक्चुअली ये जो नेमिंग है वो डिराइव हो रही है इसके अल्काइल ग्रुप के नेम से, है ना। तो इसका मतलब इसीलिए अपन इस टाइप के सिस्टम को अपन डिराइव्ड सिस्टम कहते हैं, डिराइव्ड ग्रुप सिस्टम। ये भी जो आप पढ़ोगे तो एक्चुअली पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है आपका एसिटिक एसिड ग्रुप का, एसिटिक एसिड का ग्रुप होता है। जैसे कि एसिटिक एसिटिक एसिड सिस्टम वाला ग्रुप होता है, जैसे मतलब COH का जो सिस्टम होता है। अब COH सिस्टम में क्या, यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप, ये जो डिराइव्ड नेम सिस्टम होता है एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है यूजुअली। तो इसमें क्या होता है, जिसको आप अलग तरीके से भी पढ़ लोगे, जब एक्चुअली IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगी ना तब भी आप पढ़ लोगे इस चीज़ को। इसमें ड्राइव नेम सिस्टम में क्या होता है, जैसे एसिटिक एसिड के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज आपके पास एक है HCOH। तो यहाँ पर इस COH ग्रुप में जब भी COH ग्रुप एज ए फंक्शन, COH एज ए फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उसमें अपन एक नेम का नाम को एंड में एक से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है ना। इसको फॉर्म क्यों कहते हैं, जब भी इस टाइप के सिस्टम में अ, अगर एक कार्बन प्रेजेंट है, वन कार्बन मतलब फॉर्म, टू कार्बन मतलब एसिड, थ्री कार्बन मतलब प्रोपायोन, फोर मतलब ब्यूटाइल, फाइव मतलब वेलेर, ये एक सिस्टम है। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक कार्बन था यहाँ पर, तो अपन ने फॉर्मिक एसिड नाम लिख दिया। अगर दो कार्बन होते हैं जैसे CH3COH है, यहाँ पर टू कार्बन से वन दिस, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड ये डिराइव्ड नेम सिस्टम है, डिराइव्ड नेम सिस्टम। और ऐसे ही थ्री मतलब तुम्हारे पास ये होगा CH3CH2COH, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपायोनिक एसिड। यहाँ पर अगर अपन ने लिख दिया CH3CH2CH2COH, तो ये हो गया आपका ब्यूटायरिक एसिड, ऐसे करके। इसको डिराइव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ये एक्चुअली एक एसिड, ये जो एसिड है एसिड का नेम है एक IC, और इससे डिराइव होके बेसिंग ऑन द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, है ना, बेसिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन व्हिच आर अटैच्ड टू इट, उसके बेस पे अपन इससे फॉर्मिक एसिड मतलब एसिड के नेम से डिराइव करके इसका नाम लिख रहे हैं। तो ऐसे कुछ सिस्टम्स होते हैं वो डिराइव नेम सिस्टम में आते हैं, है ना। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये डिराइव नेम सिस्टम भी अगर आप बोलोगे तो मैं डिटेल में इसकी एक वीडियो बना दूंगा डिराइव नेम सिस्टम की, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से IUPAC नॉमेनक्लेचर ज़्यादा यूजफुल होता है डिराइव नेम सिस्टम से। डिराइव नेम सिस्टम का भी कुछ होता है, जैसे एक और डिराइव नेम सिस्टम है, ये तो हो गया आपका एसिड का। ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप बाकी सब फंक्शनल ग्रुप के लिए सेम नेमिंग होती है, जैसे यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप है, यहाँ पर हेलोजन लगा दिया अगर हमने, है ना, तो अल्काइल अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे सपोज हेलोजन लगा दिया हमने तो ये यहाँ पर हैलाइड आ जाएगा। सेम चीज़ होगी, मतलब इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। और अगर मैंने यहाँ पे हेलाइड लगाया होता है इसकी जगह पर, सुपरिक एसिड की जगह पे, तो इसका नाम होता है प्रोपाइल हेलाइड। ठीक है, ऐसे इस तरह से नेम डिराइव होते हैं। वैसे डिराइव्ड नेम में और भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे एनहाइड्राइड की नेमिंग क्या होती है। एनहाइड्राइड होता है, एनहाइड्राइड का ही बता देता हूँ आपको। एनहाइड्राइड में क्या होता है, एनहाइड्राइड एक्चुअली हमारे किस टाइप के होते हैं, एनहाइड्राइड्स जो एक्चुअली होते हैं, एनहाइड्राइड्स कुछ इस तरीके से होते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल HC डबल बॉन्ड O H, है ना, या फिर CH3
सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, या सी एस थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एस थ्री। ये एनहाइड्राइड होते हैं। एनहाइड्राइड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, दो मॉलिक्यूल से। ये सब आप बाद में भी पढ़ लोगे, आप समझ जाओगे। एनहाइड्राइड समझ में आ गया होगा। एनहाइड्राइड एक्चुअली होता क्या है कि ये एनहाइड्राइड की जब नेमिंग करते हैं, ये भी डिराइव्ड ग्रुप है। अब इसमें भी क्या होगा कि ये जो सिस्टम जो मैंने बना, यहाँ पर जो सिस्टम अपन ने सीखा है, ये सेम टू सेम सिस्टम फॉलो होगा यहाँ पर। जैसे कि इसमें क्या करोगे आप कि इसमें जब एनहाइड्राइड की नेमिंग करोगे तो इसमें एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2, यहाँ पर 2 कार्बन है। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाई 2 कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाई 2 मतलब यहाँ पर कितना हुआ, ये हुआ आपका 2/2 विच इज इक्वल टू 1। अब 1 का जब कार्बन एटम 1 था तो इसका नाम क्या था, फॉर्म, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया फॉर्मिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली सिमिलरली इसका देख लो, इसके में क्या है, इसके में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो हमारा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अपॉन 2, तो 4/2 इज 2। 2 के लिए नाम क्या है, एसिटिक। तो नाम क्या हुआ इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली इसका, इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने हुए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अपॉन 2 3। तो 3 के लिए क्या था, प्रोपाइन। तो ये नाम क्या हो गया इसका, प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड। ठीक। डिराइव नेम सिस्टम में आपको मैं ये फंक्शनल ग्रुप के लिए बता चुका हूँ, ये आपका एसिड्स के लिए बता चुका हूँ, और एनहाइड्राइड्स के लिए बता चुका हूँ। अब ईस्टर की नेमिंग देख लेते हैं। एक ईस्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है। ईस्टर्स पहले तो ये समझ लेते हैं कि ईस्टर्स होते क्या हैं। ईस्टर्स एक्चुअली हमारे पास कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, R1C डबल बॉन्ड O COO R। ठीक है। यहाँ पर ईस्टर्स जो होते हैं, ईस्टर्स की जो नेमिंग करते हैं तो हमेशा ये जो ऑक्सीजन से जो अटैच्ड विद इथाइल ग्रुप होता है, ये R2, उसका उसकी नेमिंग पहले करते हैं। और बाकी इसको अपन कैसे करते हैं, इसको अपन दूसरा नाम देते हैं। जैसे ये है मिथाइल ग्रुप, जैसे सपोज मैं एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है HCOO CH3 ले लेते हैं। हम्म, तो अब क्या होगा कि इसकी जो नेमिंग होगी ईस्टर की, ये मिथ ऑक्सीजन से अटैच क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल फॉर्मेट। फॉर्मेट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन है। 1 कार्बन मतलब 1 कार्बन याद नाम होगा, ये पता था कि इसको अपन फॉर्म लिखते हैं 1 कार्बन जब होता है, तो इसका नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट, है ना। ऐसे ही अगर मैं दूसरा बोलूंगा, CH3O, CH3O CH3 तो सेम हो गया, मिथाइल फॉर्मेट CH3CO। हाँ, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है अपन का CH3CO4CH3। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका CH3 ग्रुप अटैच ऑक्सीजन से, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। यहाँ पर कितने कार्बन हैं इस ग्रुप में, 2 कार्बन हैं, 1 2। तो ये क्या हुआ, मिथाइल। 2 के लिए क्या था, एसिड, तो मिथाइल एसिटेट। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता, CH3PO4O C2H5, तो इसका नाम क्या होता, ये जो ग्रुप अटैच्ड है ऑक्सीजन पे, इसका ये है इथाइल ग्रुप।
तो इसका नाम होता है इथाइल। कितने कार्बन है? 2 कार्बन यहाँ पर इस वाले ग्रुप में, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? इथाइल एसीटेट। समझ गए? तो ये है कुछ डिराइव सिस्टम। अब इसमें भी एक और होता है, एक फिफ्थ होता है डिराइव सिस्टम में, ईथर्स। कॉमन डिराइव सिस्टम मैंने आपको बता दिए हैं। ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स होते हैं R1O R2। ठीक है। अभी इसमें क्या होगा कि यहाँ पर R1 R2 क्या है? R1 और R2 बोथ आर अल्काइल ग्रुप। R1 R2 आर अल्काइल ग्रुप। अभी जब इसकी नेमिंग करोगे आप, तो इसकी नेमिंग में अपन कैसे करेंगे कि R1 और R2 आर अल्काइल ग्रुप। तो इसमें जो, जैसे सपोज मैंने R1 लिया मिथाइल ग्रुप और R2 लिया इथाइल ग्रुप, तो इसमें क्या होगा कि जब मैं इसकी नेमिंग करूंगा, तो ये कॉमन नेमिंग, अभी IUPAC नेमिंग नहीं चल रही है, सब कॉमन नेमिंग चल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये CH3O C2H5 होगा, है ना। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये है इथाइल ग्रुप, इथाइल, ये है मिथाइल। अब यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, जब नेमिंग करते हैं तो इसकी अल्फाबेटिकल वो देखते हैं, जब नेमिंग नाम लिखते हैं तो दोनों ही ग्रुप अल्काइल है ना। तो जब हम कैसे लिखेंगे इसका नाम, हम देखेंगे इसका है ई पहला वर्ड, इसका है एम। तो अल्फाबेटिकली और अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं इसमें। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब नेमिंग करेंगे इसकी, तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अल्फाबेटिकली इथाइल का ई सबसे पहले आता है, तो बाद में मिथाइल आता है। तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। ऐसे दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे R1, अगर सपोज मेरे पास R1 क्या है, R1 है मिथाइल और R2 है प्रोपाइल, तो मेरा कंपाउंड क्या होगा? CH3O CH2 ये प्रोपाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर अब इसमें प्रोपाइल में P अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? M। तो नेमिंग क्या होगी? मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ओके, ये हैं कुछ कॉमन डिराइव्ड ग्रुप्स। अब इसके बाद मैं आपको क्या करता हूँ, इसी डिराइव्ड सिस्टम में सम इम्पोर्टेंट ग्रुप्स बता देता हूँ, फिर अपन IUPAC नोमेनक्लेचर पे चलेंगे। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये कॉमन नेम, ये डिराइव्ड नेम सिस्टम में चल रहे हैं। सब इम्पोर्टेंट ग्रुप्स, मतलब सबसे पहला जो ग्रुप है, जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है, वो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये उससे पहले भी एन प्रोपाइल, एन ग्रुप में बता देता हूँ आपको। एन अल्काइल ग्रुप पहला है, एन अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं? एन अल्काइल ग्रुप वो वाला अल्काइल ग्रुप होता है जिसमें ऐसा अल्काइल ग्रुप जो कि लॉन्ग चेन होता है, मतलब कि जैसे ऐसा अल्काइल ग्रुप सी एस, सपोज ये है CH3 CH2 तो ये अटैच है किसी हेलोजन कंपाउंड से, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, है ना। तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। अभी इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना आपका, ये अल्काइल ग्रुप, ये ब्यूटाइल ग्रुप है, पर ये सिंगल चेन में है, इसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है कहीं पर भी। तो ऐसा जो ग्रुप होता है विदाउट ब्रांचिंग, अल्काइल ग्रुप विदाउट ब्रांचिंग, उसको अपन कहते हैं एन अल्काइल ग्रुप। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ब्यूटाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एन ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है। एन प्रोपाइल होता है, एन पेंटाइल भी होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इथाइल ग्रुप CH3 CH2 ग्रुप है,
तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे एन इथाइल, या CH3 CH2 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 CH2, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे एन पेंटाइल ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो सेकंड वाला जो ग्रुप है वो होता है आपका आइसो, आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप क्या होता है, आइसो ग्रुप किसे कहते हैं, जैसे सपोज आपके पास किसी भी एक चेन, अल्काइल ग्रुप की जो चेन होती है, अल्काइल ग्रुप की चेन में जो एंड कार्बन है, उस एंड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है, एंड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो। मतलब कि जैसे सपोज एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH2 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 CH3, है ना। तो इसमें जो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये इसको, क्योंकि ये एंड है इस चेन का, मतलब ये ग्रुप मैंने अगर ले लिया, यहाँ पर हेल्प, यहाँ पर मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इस फंक्शनल ग्रुप में, ये फंक्शनल ग्रुप में जो अटैच जो ग्रुप है ये है CH2 CH CH3 CH3। अब इसमें जो एंड कार्बन है ये है एंड कार्बन, एंड कार्बन में का जो नेक्स्ट कार्बन है ये वाला नेक्स्ट, इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ऐसे ग्रुप को अपन आइसो ग्रुप कहते हैं। ये वाला जो ग्रुप है ना, इसको अपन आइसो ग्रुप कहते हैं। तो और इससे ये, इसमें जब आप ये ऐसा CH2 ग्रुप भी अटैच कर लेते हो तो इस तरह की ग्रुप्स के नेम से की जो नेमिंग है ना वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये जो आइसो ग्रुप, जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ एग्जांपल दे देता हूँ अच्छे अच्छे। पहला जो एग्जांपल है वो है आपका CH3 CH3 है ना। ये क्या हो गया, ये जो ग्रुप हो इसमें आइसो ग्रुप है, क्यों, ये है अटैच्ड है ना, लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन से CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो ये आइसो ग्रुप हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल ग्रुप। सेकंड एग्जांपल इज सपोज CH3 CH3 CH CH3 CH2, ये ग्रुप है। अब इसमें भी क्या है, इसमें जो ये वाला ग्रुप है ये आइसो ग्रुप है, क्योंकि सेकंड लास्ट ग्रुप पर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, सेकंड लास्ट कार्बन सेकंड CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका नाम क्या होगा, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, CH3 हाइड्रोजन CH2 ये जो ग्रुप है इसमें लास्ट में आइसो ग्रुप है, लेकिन इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आइसो पेंटाइल ग्रुप। तो ये है आइसो ने आइसो नोमेनक्लेचर। ओके, ये है आइसो नोमेनक्लेचर। ऐसे ही इसी तरीके से एक नियो नोमेनक्लेचर होती है। नियो ग्रुप क्या होता है, नियो ग्रुप सीख लेते हैं आप। अभी तक आपने क्या देखा था कि इसमें जो आइसो ग्रुप जो था, आइसो ग्रुप में लास्ट का सेकंड लास्ट कार्बन था उसमें एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच था। अब अगर ऐसा ग्रुप है आपके पास जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, हैज 2 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड लास्ट कार्बन, तो इसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन नियो ग्रुप कहते हैं। इस पर क्या था, हैज 1 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड लास्ट कार्बन। तो न्यू ग्रुप कैसा होगा, CH3 CH3 इस तरीके का। ये है सेकंड लास्ट कार्बन,
और उस पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, एक ये और एक ये। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। नॉर्मल कॉमन डिराइव्ड नेमिंग वो होती है, जैसे कि सपोज ये है CH3C, CH3, CH3, CH2। ये इसमें नियो ग्रुप है। नियो ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है, नियो ग्रुप है। सेकंड लास्ट कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसकी नेमिंग क्या होगी, नियो। कार्बन टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटाइल। ये अल्काइल ग्रुप की नेमिंग नियो पेंटाइल। ठीक है। और अगर इसी तरह से अगर मैं यहाँ ये यहाँ से अटैच हो रहा है, और अगर ये यहाँ से अटैच नहीं हो रहा होता, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देता मैं, तो ये क्या हो जाता है, नियो पेंटेन। एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया अगर मैंने, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाती, नियो पेंटेन। क्या समझे। और अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, एक CH3, ये ग्रुप क्या हो गया, इस ग्रुप की नेमिंग क्या हो गई, इस ग्रुप का नाम है नियो, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू ग्रुप अटैच है, तो ये नियो हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नियो हेक्साइल ग्रुप। हेक्साइल ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये एक अल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ से अटैच होगा किसी दूसरे पे, तो ये न्यू हेक्साइल ग्रुप है। और अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर दिया होता, तो ये बन जाता है, इसका नाम क्या होता है, नियो हेक्सेन। तो मुझे लगता है कि आपको ये नियो ग्रुप और आइसो ग्रुप ये एक्चुअली समझ में आ गए होंगे, नियो ग्रुप क्या होता है। ठीक है। अब कॉमन नेमिंग सिस्टम में बस कुछ एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी। कॉमन नेमिंग सिस्टम में एक आपका ये भी ग्रुप होता है, क्या नाम है, अल्काइलिडीन ग्रुप होता है। अल्काइलिडीन ग्रुप आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अल्काइलिडीन ग्रुप, जब जब किसी भी अल्केन में से अगर आप दो हाइड्रोजन सेम -2 हाइड्रोजन फ्रॉम सेम कार्बन रिमूव करते हो, तो जो ग्रुप बनता है उसको अपन अल्काइलिडीन कहते हैं। एग्जाम्पल CH3, CH2, CH3, है ना। अब इसमें से अगर मैंने इस कार्बन में से अगर मैंने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, -2 हाइड्रोजन, तो मेरे पास क्या बचेगा, CH3, CH2, CH, ये दो तरह से अटैच हो सकता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे प्रोपाइलिडीन ग्रुप। सिमिलरली एक होता है अल्काइलिन ग्रुप। अल्काइलिन ग्रुप क्या होता है, अगर हम किसी भी अल्केन में से -2 हाइड्रोजन कर देते हैं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, तो उसको अपन कहते हैं अल्काइलिन ग्रुप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसी का ही लेते हैं, CH3, CH2, CH3। अभी यहाँ से मैंने 2 हाइड्रोजन रिमूव किए, और वो एडजेसेंट कार्बन से, तो यहाँ क्या होगा, CH3, CH एक यहाँ से हट गया, CH2 एक यहाँ से हट गया, अभी दो जगह से अटैच हो सकता है, इधर से और इधर से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन ग्रुप।
ये यूजुअली डाई हेलाइड्स, ग्लाइकोल्स, इन सब में यूज होता है ये चीज, अल्काइलिन और अल्काइलिडीन ग्रुप, है ना। ग्लाइकोल्स में तो सिर्फ अल्काइलिन, डाई हेलाइड्स में अल्काइलिडीन भी यूज हो सकता है और अल्काइलिन ग्रुप भी यूज हो सकता है। डाई हेलाइड्स मतलब दो हेलोजन्स अटैच हैं किसी भी अल्काइल ग्रुप पर, और ग्लाइकोल्स मतलब टू OH ग्रुप्स विच आर अटैच्ड एडजेसेंट, तो उसमें आप कोई अल्काइलिन ग्रुप भी यूज कर सकते हो। उसके केस में उसका नाम होगा, जैसे दो OH ग्रुप अगर यहाँ पर अटैच कर दिए, यहाँ पर एक OH और यहाँ पर एक OH, तो आप उस केस में नाम होगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो इस तरह से ना नेमिंग की जाती है। अभी यहाँ पर इस आज की क्लास में सिर्फ डिराइव्ड सिस्टम, जो डिराइव्ड सिस्टम की कॉमन नेमिंग है ये सीखेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मैं नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करूँगा। इसके बाद आता है अपन का कॉमन नेमिंग ऑफ डाई हेलाइड्स। अब देखिए डाई हेलाइड्स क्या होते हैं ना, डाई हेलाइड्स दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे? एक तो ए, जिसमें CH3CH2CH, Cl, है ना। हेलाइड्स मतलब यहाँ पे मैंने क्लोराइड ऐड कर दिया है, ऐसा, यहाँ पर X, यहाँ पर X। एक तो ये टाइप हो सकता है, एक आपका ये टाइप हो सकता है, CH3CH2, सॉरी, CH3CHX, CH2X, है ना। एक क्या हो सकता है, थर्ड टाइप हो सकता है CH2X, CH2, CH2X। ओके, तीन टाइप के डाई हेलाइड्स। अब देख लेते हैं इनको तीनों को, देख लेते हैं कि इनकी नॉमेनक्लेचर कैसे होती है, इनको अपन नेमिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो नेमिंग होती है, मतलब इसमें जो ये डाई हेलाइड्स हैं, ये जो एक यहाँ पर एक ही कार्बन पे जब अटैच होते हैं तो इसका एक कॉमन नेमिंग होती है, इसको अपन कहते हैं जेम डाई हेलाइड। दे आर जेम डाई हेलाइड। और जिसमें जब दो हेलोजेंस एडजेसेंट कार्बन पर अटैच होते हैं तो उसको अपन कहते हैं विसिनल डाई हेलाइड, विक डाई हेलाइड कहते हैं, या विसिनल डाई हेलाइड। उसका शॉर्ट फॉर्म है विसिनल डाई हेलाइड, विक डाई हेलाइड। ठीक है, इसका कोई नाम नहीं होता। अभी इसकी जो नेमिंग होती है, इसकी नेमिंग में अपन क्या करते हैं, पहले ही अपन ये सीख चुके हैं ऊपर, कि जब अल्काइल ग्रुप में से अगर अपन दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन एटम से निकाल देते हैं तो वो अल्काइलिडीन ग्रुप होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, अपन ने प्रोपेन में से 1 2 3 प्रोपेन में से दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से रिमूव कर दिए हैं, तो ये क्या बन गया, प्रोपाइलिडीन ग्रुप, है ना। तो इसको अपन किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं, प्रोपाइलिडीन डाइहेलाइड, या प्रोपाइलिडीन डाइहाइड लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपाइलिडीन से ही समझ में आ चुका है कि दो हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं, तो इसको नेमिंग कर सकते हो प्रोपाइलिडीन हैलाइड। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखकर CH3CH2CH, Cl, तो इसकी नेमिंग क्या होती है, इसका नाम होता है प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। ओके, अब आते हैं सेकंड वाले पर। इसकी नेमिंग समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर तीन कार्बन की जगह चार कार्बन रखता, तो चार कार्बन के केस में क्या हो जाता, ब्यूटाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन हैलाइड। ओके, तो ये कॉमन है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है आपका ये विस्नल डाइहैलाइड वाला। विस्नल डाइहैलाइड कॉमन नेमिंग है, और अगर इसकी वैसे नेमिंग करते हैं तो अपन इसको क्या कह सकते हैं। इस पहली बात तो ये देख लेते हैं कि जब दो हाइड्रोजन अपन दो डिफरेंट
एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करते हैं तो अपन का क्या बनता है, अल्काइलिन ग्रुप बनता है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये अपन का पहली नेमिंग हो गई अल्काइलिन हैलाइड। तो अपन नेम किस तरह से कर सकते हैं, अल्काइलिन हैलाइड। जैसे इस वाले केस में अपन नेमिंग जब करेंगे, इस वाले केस में तो अपन की नेमिंग क्या होगी, ये क्या है, प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइलिन, 3 कार्बन है, प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन हैलाइड। अगर और अगर मैं इस केस में ऐसा कर देता कि CH3CH अटैच कर देता, CH2Cl अटैच कर देता, तो इसकी नेमिंग क्या होती, प्रोपाइलीन क्लोराइड। ठीक। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहूँगा आपको इसमें, जो मुझे याद आ रहा है। जैसे सपोज मैंने एक और चीज़ रखी यहाँ पर, CH3CCH3CL, अब यहाँ क्या है, यहाँ पर देखोगे तो आप एक आइसो ग्रुप भी है ना, और 2 एडजेसेंट कार्बन पर क्लोरीन भी है। तो इसको कैसे लिखोगे, आइसो ग्रुप जब होता है तो वो अल्काइल ग्रुप क्या बन जाता है अपन का, आइसो प्रोपाइल, है ना। लेकिन याद होगा कि तुम्हें कि जब मैंने बताया था कि यहाँ पर आइसो ग्रुप है लेकिन एक और कार्बन अटैच है, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, ये क्या है, आइसो ब्यूटाइल। तो पर 2 एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है जिस पर क्लोरीन अटैच हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटाइलीन क्लोराइड। ये मुझे एक अच्छा एग्जांपल याद आ रहा था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। सेम चीज अगर मैं यहाँ पर लिखता, CH3CCH3CHClCl, तो यहाँ पर क्या नाम होता है, यहाँ पर आइसो ग्रुप है ये अटैच्ड, है ना। तो इस पर टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या होता, आइसो ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर, इसकी नेमिंग बहुत अलग तरीके से होती है कॉमन नेमिंग सिस्टम में। जैसे CH2 दो दिए हुए हैं, तो पहले तो इसकी जो नेमिंग का जो बेसिक जो रूल है वो है, इस जब नेमिंग करते हैं इसको तो अपन लिखते हैं पॉली मिथिलीन हैलाइड, है ना। समझ में आ जाएगा, भी मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अ, हाँ, यहाँ पर पॉली क्या होता है, पॉली होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप क्या होता है, मिथिलीन ग्रुप क्या होता है, मिथिलीन ग्रुप मतलब नंबर ऑफ ये CH2 ग्रुप को कहते हैं अपन मिथिलीन ग्रुप, है ना। एग्जाम्पल कोई अच्छा सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दूँ, एग्जाम्पल आपका क्या होगा, पॉलीमिथिलीन हैलाइड, ऐसा ले लेते हैं, CH2CH2CH2I, पहला कॉमन, है ना, बहुत कॉमन है। तो इसमें अपन इसकी नेमिंग क्या होगी, पॉली मतलब इसमें क्या कितने हैं, ट्राई है, पॉली मतलब कितने मिथिलीन ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ मैंने बताया है यहाँ पे, पॉली यहाँ पर कितने मिथिलीन ग्रुप है, 1 2 3, 3 मिथिलीन ग्रुप है। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, ट्राई मिथिलीन आयोडाइड। ओके। दूसरा एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिख देता, CH2CL CH2CH2CH2CH2CL, तो ये क्या होता, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो पेंटा मिथिलीन क्लोराइड। ओके। ये है कॉमन नेमिंग ऑफ डाई हैलाइड्स।
इसी तरह से ना जैसे डाइहेलाइड्स होते हैं उसी तरीके से ग्लाइकोल्स होते हैं। ग्लाइकोल क्या होता है? ग्लाइकोल का मतलब अगर दो OH ग्रुप, टू OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको अपन ग्लाइकोल कहते हैं, है ना। तो इसी में भी अगर देखिए, अगर मैंने यहाँ पे X की जगह पर OH ग्रुप डाला होता यहाँ पर, तो नेमिंग सेम रहती है, OH ग्रुप यहाँ पर डाल दिया तो मतलब बस यहाँ हेलाइड की जगह पर ना ग्लाइकोल डाल दोगे आप। टू OH ग्रुप होते हैं तो यहाँ हेलाइड की जगह पर ग्लाइकोल लिख दोगे। ओके, मैं फिर दोबारा से सब चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा, लेकिन बस ये समझ लो अगर ग्लाइकोल की जगह पर टू OH ग्रुप है, टू जैसे दो डाई हेलाइड्स हैं, वहाँ अगर टू OH ग्रुप होते हैं तो उसको ग्लाइकोल कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर इसका नाम क्या, यहाँ पर सेम जगह अगर दो OH ग्रुप अटैच होते हैं तो इसका नाम क्या होता है? प्रोपाइलिडीन ग्लाइकोल। ठीक है, नीचे कर देता हूँ एग्जाम्पल फॉर ग्लाइकोल। CH3 CH2 CHOH OH, इसको अपन कहते हैं कि ये प्रोपाइलिडीन होता है, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइलिडीन ग्लाइकोल। ओके, सिमिलर चीजें होंगी सारी चीजें, बस यहाँ पर हेलाइड की जगह पर ग्लाइकोल डाल दोगे आप। और दूसरी एक एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं, जैसे CH3 CHOH CH2OH है, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ठीक, एक और एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं, CH2 CH2 OH, ये क्या होगा? ट्राई मिथिलीन ग्लाइकोल। ये सब ग्लाइकोल के लिए हैं, पर रूल सेम है, इसलिए मैंने सबको एक तरीके से बताया है। रूल सबके लिए सेम है, रूल सेम है, बस नाम अलग हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बस मैं आपको एक ग्रुप और समझाऊंगा, मतलब जो भी चीजें हो रही है ना सब कुछ सेम है उसके जैसे ऊपर अपन ने सीखा है। बस अंतर क्या है इसमें और इसमें कि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हेलाइड की जगह पे आप ग्लाइकोल लगा दोगे जब दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो ग्लाइकोल ये चीज होती है ना। अब इसके अलावा सेम सारे सारे रूल सेम फॉलो होते हैं, बस क्लोराइड की जगह पे आप रिप्लेस कर देते हो ग्लाइकोल, क्योंकि मैं यहाँ एक रूल लिख देता हूँ, रिप्लेस हैलाइड विद ग्लाइकोल इन अबोव। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इसकी नेम, है ना। एक साथ इसके बाद एक और ग्रुप होता है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक ग्रुप होता है आपका एमाइल ग्रुप, है ना। एमाइल ग्रुप क्या होता है? यूजुअली पेंटाइल ग्रुप इज कॉल्ड एमाइल ग्रुप। हम्म, पेंटाइल ग्रुप इज कॉल्ड एमाइल ग्रुप। एग्जाम्पल जैसे कि एक है आपका ये CH3 CH2 CH2 और ये है आपका यहाँ CH3। ये क्या है? इसको अपन कहेंगे एक्टिव एमाइल ग्रुप। यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। पेंटाइल ग्रुप इज कॉल्ड एमाइल ग्रुप। एमाइल ग्रुप तो ये है ही, लेकिन इसमें इसको अपन एक्टिव एमाइल ग्रुप कहते हैं। एक्टिव एमाइल ग्रुप क्यों? यूजुअली क्या होता है, अपन ऐसे एमाइल ग्रुप को एक्टिव एमाइल ग्रुप कहते हैं जिस कार्बन जहां से वो अटैच हो रहा है उस कार्बन से, उस कार्बन से आप उसी जिससे वो अटैच हो रहा है वही उस कार्बन पर एक और मिथाइल ग्रुप अटैच है। लेकिन इसके केस में एक्सेप्शन है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक और ग्रुप रखा CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH बॉन्ड,
कि इस कार्बन से अटैच हो रहा है एमाइल ग्रुप, है ना, 5 कार्बन एमाइल ग्रुप है, लेकिन जिस कार्बन से ये अटैच हो रहा है, दूसरे किसी ग्रुप से अटैच होगा फंक्शनल ग्रुप से, उस कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो इसमें इस वाले ग्रुप को अपन कहते हैं एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। एक्टिव सेकेंडरी क्यों बोला गया है? एमाइल ग्रुप तो समझ में आ गया होगा, सेकेंडरी क्यों बोला गया है? क्योंकि जिससे ये अटैच हो रहा है वो 2 डिग्री कार्बन है। जिस कार्बन से अटैच हो रहा है, या अटैच होने वाला है, वो 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी आ गया। एमाइल ग्रुप तो ये है सेकेंडरी। और जिस कार्बन से अटैच हो रहा है वो कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसको एक्टिव ग्रुप बोला गया है। ठीक है, एक्टिव। फिर उसके बाद अपन आते हैं सेकेंडरी एमाइल को, उसको कहते हैं CH3 CH2 CH CH2 CH3। अब यहाँ पर क्या है, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको, इसका नाम होगा सेकेंडरी एमाइल ग्रुप। सेकेंडरी एमाइल ग्रुप क्यों है? एमाइल ग्रुप तो ये है जिसमें 5 कार्बन है। दूसरा सेकेंडरी एमाइल क्यों है? क्योंकि जिससे अपन अटैच कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप से, वो 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी एमाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, एक और CH3 CH CH3 CH CH3, इससे अभी यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये आइसो ग्रुप है और ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच हो रहा है ये, तो इसका नाम क्या होगा? और ये फिर जिससे अटैच हो रहा है उस पर CH3 ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा? एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल ग्रुप। यूजुअली मुझे लग रहा है कि शायद इस वाली चीज में आप कंफ्यूज हो रहे होगे। एक्टिव नॉर्मल एमाइल ग्रुप और एक्टिव एमाइल ग्रुप में अंतर क्या होता है? ये एक्चुअली ना, ये आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी से समझ में आएगा। ये एक्टिविटी में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली जिस कार्बन, ऐसा ऐसा कार्बन जिस पर चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं ना, A B C D, उस वाले कार्बन को अपन एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कहते हैं, इसको कायरल कार्बन कहते हैं, कायरल। ये आप ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखोगे जब मैं आइसोमरिज्म बताऊंगा। तो ये जो नाम है ना एक्टिव एमाइल ग्रुप, ये तब यूज होता है जब, जिस पर एमाइल ग्रुप में, पेंटाइल ग्रुप इज कॉल्ड एमाइल ग्रुप, उसमें एक भी कार्बन ऐसा है जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ग्रुप है, एक ग्रुप ये है, एक CH2 ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये मिथिलीन है, मिथाइल, H, इथाइल। तो ये एक्टिव है क्योंकि इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स है तो एमाइल ग्रुप ये। अब इसमें आपको क्वेश्चन आया कि इसको मैं 1 डिग्री भी बोल सकता हूँ, लेकिन हम इसको 1 डिग्री को सिर्फ एमाइल ग्रुप ही बोलते हैं, 1 डिग्री का नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना। प्राइमरी को एक्टिव प्राइमरी एमाइल ग्रुप बोल सकते हो आप इसको, और एक्टिव प्राइमरी एमाइल ग्रुप बोल सकते हो इसको, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइमरी को हम समझ जाते हैं, कि लोग समझ जाते हैं कि प्राइमरी इज, एमाइल ग्रुप इज प्राइमरी। सेकेंडरी एमाइल ग्रुप, अब ये देखोगे यहाँ पर ये एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों सेम है इस कार्बन पर, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, तो इसलिए ये एक्टिव नहीं है, नॉट एक्टिव। पर ये जिससे अपन अटैच कर रहे हैं वो 2 डिग्री कार्बन है, तो इसलिए सेकेंडरी एमाइल ग्रुप है। यहाँ पर एक्टिव क्यों है इस वाले केस में? एक्टिव सेकंड, ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच हो रहा है, तो ये है आपका सेकेंडरी एमाइल ग्रुप। एक्टिव क्यों है? एक ग्रुप ये है, हुँ? एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप हाइड्रोजन है इस कार्बन पर, एक कोई और डिफरेंट ग्रुप होगा। तो ये वाला जो सेकंड डिग्री कार्बन है ये एक्टिव ग्रुप है, एक्टिव कार्बन है, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए ये एक्टिव है, एक्टिव सेकेंडरी एमाइल ग्रुप। यहाँ पर क्या है? एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल ग्रुप। ये एक्टिव, ये वाला क्यों एक्टिव है? इस पर एक, इस वाले कार्बन, ये 2 डिग्री समझ में आ गया होगा, सेकेंडरी इससे अटैच्ड है। इस पर एक CH3 ग्रुप है, एक ग्रुप आइसो ग्रुप है 1 2, एक हाइड्रोजन है और एक चौथा फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ अटैच होगा।
तो इस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इसलिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है ना। तो एक्टिव जो होता है, एक्टिव का मीनिंग होता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये होता है ग्रुप। अब इसको अगर आप एमाइल ग्रुप के हिसाब से नेमिंग करना चाहते हो तो एमाइल ग्रुप के हिसाब से नेमिंग कर सकते हो, नहीं तो उसके हिसाब से भी नेमिंग कर सकते हो। तो ये है आपकी ऑल कॉमन डिराइव सिस्टम, जिसको अपन कॉमनली यूज करते हैं। एक अलाइल और विनाइल ग्रुप भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं इस चैप्टर को यहाँ आज के चैप्टर को एंड करूंगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर का। इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, वो सब उसमें सभी इंक्लूडेड होगा। नॉर्मली मतलब नॉर्मल चेन, ब्रांच चेन, और फिर साइक्लिक कंपाउंड्स, और फिर उसके बाद अ, आपका एक और होता है बेंजीन कंपाउंड, है ना, जो आपके फिनाइल कंपाउंड इसको कहते हैं। वो हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक सारे कंपाउंड्स, उन सबकी नॉमेनक्लेचर पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस एक ही चीज़ और देख लेते हैं, लास्ट चीज़, वो है आपकी एलाइलिक ग्रुप और विनाइलिक ग्रुप क्या होता है। एलाइलिक ग्रुप क्या होते हैं, पहले एलाइलिक ग्रुप देख लेते हैं। एलाइलिक ग्रुप क्या होता है, जैसे सपोज इस तरह का कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, मतलब यहाँ से ये अटैच हो रहा है किसी फंक्शनल ग्रुप से। तो ये वाला जो कंपाउंड होता है ना, मतलब कि बीटा कार्बन डब पे डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे जो डबल बॉन्ड होता है, उस ऐसे ग्रुप को अपन एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। ओके, और एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसको अपन क्या, इसका नाम क्या हो सकता है, कॉमन नेमिंग सिस्टम में एलाइल क्लोराइड। ओके, ऐसे। फिर इसके बाद आ जाते हैं विनाइल पे। विनाइलिक ग्रुप क्या होता है, विनाइलिक ग्रुप होता है अपन का CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हेलो, ये है फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो है, ये वाला जो ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको अपन कहते हैं विनाइलिक ग्रुप। एग्जाम्पल, मतलब अल्फा कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड होता है तो फिर वो विनाइलिक ग्रुप बन जाएगा, अगर बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है वो एलाइलिक ग्रुप बन जाएगा। तो ऐसे ऐसा होता है। तो ये वाला जो अल्फा कार्बन होता है इसको अपन एलाइलिक कार्बन भी कहते हैं, और इस वाले को विनाइलिक कार्बन भी कहते हैं। तो इसका नाम एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसका नाम क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। तो ये है, मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट नेमिंग है ना, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट नेमिंग सब समझा दी है। ये चीज़ एक बार कल जब मैं नेक्स्ट कल, या होपफुली परसों या फिर कल, मैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीडियो नॉमेनक्लेचर का डालूंगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर का। वो फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म का होगा। तो इससे पहले आप ये सब चीज़ें एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ना अच्छे से वो हो जाएगा। मतलब कि ये सब कैसे नेमिंग होती है, कॉमन नेमिंग, अगर मैं कहीं पे कॉमन नेम लिखूंगा या किसी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूंगा नेमिंग में, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये है कॉमन नेमिंग सिस्टम। इसमें कॉमन नेमिंग सिस्टम जो अपन ने पढ़ा है, ये ट्रिवियल सिस्टम तो आपका उसको याद ही करना पड़ता है, उसकी लिस्ट भी बाद में दे दूंगा, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। डिराइव्ड नेम सिस्टम में जो ऑल द डिराइव्ड नेम्स जो यूज होते हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं आज। कल फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा आपका IUPAC नेमिंग। तो आज तो आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और इसको अच्छे से पढ़िए, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से परफॉर्म करिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। ऑल द बेस्ट। और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपके जो नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी आए, आपको जल्दी से जल्दी पढ़ लो। ओके, थैंक यू।